जय हिंद साथियों। बीएड और डीएलएड बीटीसी वालों के लिए रेलवे में टीचर्स की भर्ती का नया नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और उसकी भर्ती प्रक्रिया जारी भी है, जिसका मैंने वीडियो भी आपको बना कर दिया। आप लोग लगातार कंफ्यूज हैं एक बात को लेकर कि बीएड अप्लाई होगा नहीं होगा, पीआरटी में टेट होगा, सीटेट होगा। कई आपके क्वेश्चंस हैं जिनकी आज मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप रेलवे में एज अ टीचर परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो सारी डिटेल मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। बताने वाला हूं आपको कि रेलवे में टीचर्स की भर्ती का रिक्रूटमेंट लगातार जारी है। इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 है। 6 फरवरी 2025, इसका मतलब फॉर्म जारी हैं 7 जनवरी से इसके भरे जा रहे हैं। आज हो गई है 12 तारीख। फटाफट जो है फॉर्म भर दीजिए, 13 तारीख हो चुकी है आज। भर्ती का नाम रेलवे शिक्षक भर्ती है। रेलवे में आपको एज अ शिक्षक भर्ती होने का मौका मिल रहा है। उसके बाद भी और भी पद है, वो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे वहां समझ जाएंगे। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। विभाग का नाम इंडियन रेलवेज। जो कुल पद है वो है 1036 अलग अलग टीचर्स के लिए, जो कि यहाँ पर पद आप देख पा रहे हैं। ये अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट पद मैंने यहाँ लिख रखे हैं। लास्ट डेट अभी बताई 6 फरवरी 2025। अप्लाई कैसे करना है आपको? ऑनलाइन अप्लाई करना है। फी कैसे पड़ने वाली है आपको? 500 रुपए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 250 रुपए आपको पे करनी है। करेक्शन कब तक कर सकते हैं आप? आपको फॉर्म में अगर कोई गलती आ जाती है तो आप अपना जो करेक्शन कर सकते हैं 9 से लेकर 18 तारीख तक। करेक्शन का मतलब ये हुआ कि आपने कोई गलती की ऑनलाइन फॉर्म भरने में, उसको आप सही कर सकते हैं। बेहतर होगा गलती ना ही करें। एज आपकी 18 साल से 48 साल। इसमें 3 साल की पैंडेमिक की रेलवे ने छूट दी है, जो कोविड में आया था। ये कोविड के पहले कभी वैकेंसी आई थी, उसके बाद आ रही है काफी सालों बाद, तो इसलिए 3 साल की छूट है, वरना कई पोस्ट में पहले 18 से 45 रहती थी। जो कंफ्यूजन है आपके उन पर अगर हम बात करें तो वो है कि आप ये पूछ रहे हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, 18 से 45 है कि 18 से 48 है। तो याद रखिए 18 से 48 में से कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 18 से 48 ही है। ठीक, सिर्फ है 18 से 33 जो है वो लाइब्रेरियन है। ठीक है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। 18 से और ज्यादातर सारे 18 से 48 है। ठीक है, बात करें अगर इसमें अपियरिंग की, आपका डाउट है कि क्या अपियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, तो जी हाँ, अपियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि 6 फरवरी 2025 जो कि लास्ट डेट है, 6 फरवरी 2025, इस तारीख तक अगर आपका जो भी प्रोफेशनल डिग्री है वो सारी डिग्रीज आपकी आ जाती हैं, तब मतलब 6 फरवरी 2025 के पहले आपका बीएड, डीएलएड जिसे आप बीटीसी के नाम से जानते हैं, या किसी तरह की कोई भी एग्जाम जो टेट सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको रिजल्ट जो है आपका मिल जाता है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। 109 पेजेस का आपका नोटिफिकेशन है, जो कि पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने आपके लिए पढ़ा हुआ है, उसको यहाँ कॉलम वाइज लिख भी रखा है। 7वें नंबर पेज पर एज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है, वो बता दिया मैंने आपको। 8वें नंबर पेज पे अपियरिंग का डिटेल लिखी है, वो बता दिया। 15वें पेज पर, 15वें पैरा पर आपका नेगेटिव मार्किंग का लिखा हुआ है कि जो एग्जाम होने वाला है, रिटर्न एग्जाम, उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सोच समझ के रिटर्न एग्जाम के जब आप एंट्री लेते हैं पेपर देने में तो ध्यान रखिएगा। 82 नंबर कॉलम में आपको पीजीटी के बारे में बताया गया है। पीजीटी में आपको क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होगा आपको। अगर आपने मैथ्स कर रखी, मैथ्स से बीएससी है, तो मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपने हिंदी से किया है बीए, तो आपका हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपने जूलॉजी से किया है तो आपका बायो में आपका जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपने बीए में इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश का अलग अपना सिंगल सब्जेक्ट की होता है, लिटरेचर लैंग्वेज में, वो आपका होगा। और बाकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनका भी कॉम्बिनेशन है अगर आपने किया है। कॉमर्स का भी अपना सिंगल है। तो अगर ये सब्जेक्ट्स आपके कॉम्बिनेटिव सब्जेक्ट बने हुए हैं तो बीएड करना होगा आपको। बीएड आपके पास होना चाहिए, बीएड आपका 50% होना चाहिए, और आपके पास जो है सीटेट या टेट, स्टेट टेट में से कुछ एक होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका ये डाउट है अगला कि पीआरटी में एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। पीआरटी के लिए क्या चाहिए? पीआरटी के लिए आपको चाहिए कि आप ग्रेजुएट हों, प्लस कॉम्बिनेशन आपका ना हो भले ही, लेकिन आप ग्रेजुएट हो, प्लस आपके पास बीएड हो या डीएलएड हो, जिसे बीटीसी भी कहते हैं, वो हो, और आपका बीएड या सीटेट
सॉरी टेट या सी टेट में से कोई भी एक डिग्री हो। टेट किसी भी स्टेट के जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है टीचिंग के लिए, उसको टेट कहते हैं। चाहे बिहार का हो तो बी टेट, यूपी का हो तो यूपी टेट, इस तरह से नाम से जाना जाता है। स्टेट टेट और सी टेट में से कोई एक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू थे जो भी हमने आपको बताया। अब इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं इंपॉर्टेंट, और वैकेंसी टोटल कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है जो भी बताया, और क्वालिफिकेशन क्या है जो मैंने अभी मेनली आपको बता दी। बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी के 187 टोटल पोस्ट हैं जिसकी एज 18 से 48 है। इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप पीजीटी क्वालिफाई हो, 50% आपका जो है मार्क्स हो, प्लस बीएड हो आपका। टीजीटी की बात करें तो 338 पोस्ट चाहिए, 18 से 48 एज चाहिए, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50% पर, बीएड होना चाहिए या तो डीएलएड होना चाहिए, या तो आपने 12th पास आउट किया हो। किसके लिए? टीजीटी के लिए, वो भी 4 साल के कोर्स के साथ। ठीक है, चाहे तो वो बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, या तो कुछ और हो। ठीक है, पीआरटी की बात करें तो 188 पोस्ट हैं, 18 से 48 एज मांगी गई है, डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ आपके पास, बीएड हो, डीएलएड हो या डीएड हो, कोई एक डिग्री होनी चाहिए इसमें आपके पास। पीटीआई की बात करें तो यहाँ पर 18 पोस्ट हैं, 18 से 48 में आपको जो है बीपीएड होना चाहिए, क्योंकि ये फिजिकल टीचर होता है, तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जिसे कहते हैं। बीपीएड की डिग्री हो आपके पास, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का आपका तरीका होना चाहिए। इंग्लिश का फोकस रेलवे में रखा जाता है, हर जगह पर आपके पास इंग्लिश में स्कूल में पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए, ये याद रखिएगा। बात करें अगर लाइब्रेरियन की, तो 10 आपकी पोस्ट है, 18 से 33। इसमें आपको बीएलएस या डिप्लोमा चाहिए होगा, और ग्रेजुएशन के साथ आपका। असिस्टेंट लाइब्रेरी की बात करें तो 7 पोस्ट हैं, 18 से 33, और 12th पास आप हो, और असिस्टेंट लाइब्रेरी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। म्यूजिक टीचर की 3 पोस्ट हैं, 18 से 48 एज चाहिए, बीए के साथ आपके पास म्यूजिक का कोई कोर्स किया हो, डिग्री हो आपके पास। असिस्टेंट फीमेल टीचर की 2 पोस्ट हैं, जो कि डिग्री के साथ आपका 50% हो डिग्री में, बीए बीएससी बीकॉम, और उसके बाद डीएलएड आपका होना चाहिए, या तो आपने 12th पास आउट किया हो डीएलएड के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो मैंने आपको बताई। नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा बिफोर एंटरिंग द साइट, वेबसाइट। अब रिटन एग्जाम का भी एक बार देख लेते हैं कैसे क्या है। रिटन एग्जाम में देखिए क्या है, करीब 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबरों के होंगे। ठीक है, और 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको यहाँ पर एग्जाम में बैठना होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? प्रोफेशनल एबिलिटी पूछी जाएगी, जो आपके प्रोफेशनलिज्म में आती है आपके सिलेबस से। 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबरों के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबरों के। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबरों के। और मैथ्स 10 क्वेश्चन 10 नंबरों की। और जर्नल स्टडीज के 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबरों के। इस तरह आपके 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और ये टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं 100, और नंबर भी आपके मिलते हैं यहाँ पर 100। तो आई थिंक सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैंने क्लियर कराए हैं। बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन होता है, इसको आपको पढ़कर शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके मैंने पिछले भी कई वीडियोस बनाए जहां पूरी कोशिश की आपके हर एक डाउट को क्लियर कर सके। फिर भी अगर कहीं रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसकी सोल्यूशन आपको ज़रूर दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर फर्दर हेल्प।